क्या आपने कभी सोचा है पूरे ब्रह्मांड के स्वामी, देवों के देव महादेव, उनके हाथ में तलवार नहीं, धनुष नहीं, राजदंड नहीं, बल्कि एक छोटा सा डमरू क्यों है? क्या यह केवल एक वाद्य यंत्र है या इसके पीछे ऐसा रहस्य छिपा है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, संस्कृत भाषा, योग, ध्यान और विज्ञान और मानव मस्तिष्क इन सभी को एक सूत्र में जोड़ देता है? कुछ परंपराएं तो यहाँ तक कहती है कि जब महादेव ने पहली बार डमरू बजाया तभी ब्रह्मांड की पहली ध्वनि गूंजी और उसी ध्वनि के साथ ज्ञान की धारा प्रवाहित हुई। लेकिन क्या यह केवल एक कथा है या इसके पीछे कोई गहरा प्रतीक छिपा है? आज हम जानेंगे भगवान शिव के डमरू का वह रहस्य जिसे समझने के बाद शायद आप किसी भी ध्वनि को पहले जैसा नहीं सुन पाएंगे। डमरू क्या है? सबसे पहले डमरू केवल एक संगीत वाद्य नहीं है। उसका आकार ध्यान से देखिए, बीच में पतला, दोनों ओर फैला हुआ। यह आकार दो विपरीत शक्तियों के मिलन का प्रतीक माना जाता है। एक ओर शिव, दूसरी ओर शक्ति, एक ओर चेतना, दूसरी ओर ऊर्जा। जब वे दोनों मिलते हैं तभी तो सृष्टि का जन्म होता है। डमरू हमें याद दिलाता है कि जीवन हमेशा दो ध्रुवों के संतुलन से चलता है। दिन और रात, सुख और दुख, जन्म और मृत्यु, श्वास और निश्वास। यदि केवल एक ही पक्ष हो तो जीवन संभव नहीं। अब बात करते हैं कि डमरू की शुरुआत से हुई थी सृष्टि की शुरुआत। भारतीय दार्शनिक परंपराओं में एक गहरी मान्यता मिलती है। शुरुआत में सब मौन था, फिर एक कंपन उत्पन्न हुआ और उसी कंपन से ध्वनि उत्पन्न हुई। योग वेदांत में कहा गया है, नाद से ही सृष्टि का विस्तार हुआ। महादेव का डमरू उसी आदि नाद का प्रतीक माना जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, आधुनिक विज्ञान भी यही बताता है कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है। हर वस्तु, हर परमाणु, हर ऊर्जा लगातार कंपन कर रही है। यद्यपि विज्ञान और आध्यात्मिक परंपराएं अलग अलग भाषा का प्रयोग करती हैं, लेकिन दोनों ही कंपन और लय के महत्व को स्वीकार करती हैं। शायद इसलिए शिव के हाथ में डमरू है, क्योंकि वे हमें याद दिलाते हैं कि पूरा ब्रह्मांड एक जीवित लय है। माहेश्वर के सूत्रों का रहस्य। अब एक अद्भुत कथा सुनते हैं जो भारतीय ज्ञान परंपरा का अनमोल हिस्सा है। शैव परंपरा के अनुसार जब भगवान शिव ने अपना 14 सूत्रों वाला डमरू यानी कि डमरू को 14 बार बजाया तो उससे 14 दिव्य ध्वनियाँ प्रकट हुईं। इसे माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। इन्हीं सूत्रों को आधार बनाकर महर्षि पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण की रचना की और ऐसी परंपरागत मान्यता है, अर्थात डमरू केवल संगीत का प्रतीक नहीं, ज्ञान का प्रतीक भी है। यह संदेश देता है कि सही शब्द, सही भाषा और सही संवाद पूरी सभ्यता का निर्माण कर सकते हैं। अब बात करते हैं डमरू और मानव मस्तिष्क की। क्या आपने देखा है जब कोई लयबद्ध संगीत बजता है तो मन शांत होने लगता है? वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि लय और ताल मस्तिष्क की गतिविधियों, ध्यान और भावनात्मक स्थितियों को प्रभावित कर सकती हैं। यही कारण है कि प्राचीन काल में मंत्र, कीर्तन, घंटी, शंख और डमरू सिर्फ धार्मिक वस्तुएं नहीं थे, वे मन को एकाग्र करने के साधन भी थे। शिव का डमरू हमें सिखाता है कि यदि जीवन की लय बिगड़ जाए तो मन भी अशांत हो जाता है। इसलिए अपने जीवन में भी एक सुंदर लय बनाइए। समय पर सोइए, समय पर उठिए, ध्यान कीजिए और अपने भीतर की ध्वनि को सुनिए। आज की दुनिया में चारों ओर शोर है। मोबाइल का शोर, सोशल मीडिया का शोर, समाचारों का शोर, लेकिन इन सब के बीच क्या आपने कभी अपने भीतर की आवाज़ सुनी? महादेव का डमरू हमें बाहर का शोर नहीं, भीतर का नाद सुनना सिखाता है।
जब मन शांत होता है तभी सही निर्णय जन्म लेते हैं, तभी रचनात्मकता भी आती है और तभी जीवन संगीत बनता है। अब जब अगली बार आप भगवान शिव के हाथ में डमरू देखें तो उसे केवल एक छोटा सा वाद्य यंत्र मत समझिए। उसमें सृष्टि की पहली लय है, ज्ञान की पहली ध्वनि है, योग का पहला संदेश है और जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य छिपा है। जिसका जीवन लय में है वही वास्तव में शिव के निकट है। हर हर महादेव।